हबीज टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश विदेश की बात। इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की रूस के साथ सीज फायर करने को लेकर तैयार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की ने स्काई न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में कहा है कि अगर हम युद्ध के इस भीषण चरण को रोकना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन के उस क्षेत्र को नाटो की छत्रछाया में देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। उन्होंने कहा, हमें तेजी से ऐसा करने की जरूरत है और फिर यूक्रेन अपने क्षेत्र के दूसरे हिस्से को कूटनीतिक तरीके से वापस पा सकता है। अब पीएफ का फंड निकालने के लिए लोगों को एक लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ईपीएफओ में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। खबर है कि ईपीएफओ 3.0 मसौदे के मुताबिक कर्मचारियों को अब पीएफ फंड एटीएम से निकालने की सुविधा देने पर विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल जून से ये सुविधा शुरू हो सकती है, लेकिन इसके जरिए एक तयशुदा रकम ही निकाली जा सकेगी। वहीं ईपीएफ में कर्मचारी की ओर से मौजूदा 12% के अंशदान को भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है। वित्त वर्ष 2025 के जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% पर आ गई है। यह 7 तिमाही में सबसे धीमी ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के खराब प्रदर्शन के कारण जीडीपी ग्रोथ धीमी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 29 नवंबर को यह डेटा रिलीज किया। इससे पहले 2023 की तीसरी तिमाही में ग्रोथ 4.3% रही। वहीं एक साल पहले समान तिमाही में यह 8.1% थी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 29 नवंबर को सेंसेक्स 759 अंक की तेजी के साथ 79,802 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 216 अंक की तेजी रही। ये 24,121 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 417 अंक चढ़कर 55,199 पे बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट रही। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 43 में तेजी और 7 में गिरावट रही। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 28 नवंबर को एनएसई और बीएसई के लिए नए नियम जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। इसके तहत एनएसई और बीएसई को एक दूसरे के लिए वैकल्पिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने का आदेश दिया गया है। अगर किसी एक्सचेंज में तकनीकी दिक्कत आती है तो ट्रेडिंग दूसरे एक्सचेंज पर शिफ्ट की जाएगी। बीएसई में समस्या होने पर बीएसई में लिस्टेड शेयर एनएसई पर और एनएसई में लिस्टेड शेयर बीएसई पर ट्रेड होंगे। एक्सचेंजों को अगले 60 दिन में इसके लिए एसओपी जारी करने को कहा गया है। देश विदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हबीज टीवी।